इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा 25 सितंबर को फतेहाबाद में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती मना रही है। इसी को लेकर इनेलो महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला गांव-गांव पहुंचकर लोगों को रैली के लिए निमंत्रण दे रही हैं। लेकिन जहां पर भी सुनैना चौटाला पहुंच रही हैं, वहां पर महिलाओं द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। मंगलवार को सुनैना चौटाला जुलाना के गांव कमाचखेड़ा, मालवी, देशखेड़ा, राजगढ़, झमोला, करेला, खरेटी, बख्ताखेड़ा, गढ़वाली खेड़ा और जजवंती का दौरा किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कोई भी पार्टी इनेलो का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए भाजपा और कांग्रेस षड्यंत्र के तहत इनेलो सुप्रीमो को जेल भेजना चाहते हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में उनका रास्ता साफ हो सके। सुनैना चौटाला ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 जेबीटी अध्यापकों को नौकरी देकर कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि गरीब घरों में उजाला करने का काम किया था और अब उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें भाजपा जेल भेजना चाहती है। आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं खुद सुनैना चौटाला की जुबानी। कार्य होगी कि मौजूदा सरकार किस तरह की नीतियां लेके आ रही है। ऐसी नीतियां बनाते हैं जो कभी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का शासन देखा होता है, वो लाल बही लेके आते थे तो हमारे किसानों के बुखार चढ़ जाता था कि ये ब्यौरा लिखने आ गए। उसी तरीके से आज उसी पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी उतारू है। ये सिर्फ एक ही चीज का सुबह से लेकर शाम तक ध्यान करते हैं कि किस तरीके से आम आदमी की पॉकेट में जो पैसा है वो निकल के सरकारी खजाने में आ जाए। उसी कड़ी में उन्होंने हमारे जो बुजुर्गों के सम्मान राशि जो पेंशन है उसको काटने की शुरुआत कर दी है। कुंडू साहब ने बताया 4 लाख हमारे बुजुर्गों की, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है और मैं जाने कितनी बार ये काटने वाले हैं। तो अपने बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि पानी के आगे पाल ला रहे। तो ऐसा ना हो कि ये सभी बुजुर्गों की पेंशन काट दें। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा 5 अगस्त को आपने जींद जरूर पहुंचना है। अगर कोई 60 साल का नहीं भी है तो भी पहुंचे, क्योंकि 60 साल का तो एक दिन उसे भी होना है। अगर ये पेंशन का प्रावधान खत्म हो गया तो हमारी मदद कैसे होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोरोना की महामारी के बाद मैं कई गांव में गई थी। अनेकों भाइयों ने मुझसे कहा कि बहन जी, जिस समय हमारी दुकान बंद पड़ी थी, मजदूरी ठप थी, उस समय मेरे बच्चों का भरण पोषण, मेरे बच्चों के खाने का जो सामान था वो मेरे माँ बाप की पेंशन से मैं जुटा पाया। मुझे घर चलाने में मेरे माँ बाप की पेंशन की इतनी सहायता मिली। तो इस पेंशन का न केवल हमारे बुजुर्ग, समय आने पर हमें भी उस चीज का फायदा मिलता है। इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और मजबूती से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। वहीं आज पूरे जुलाना क्षेत्र में पानी से फसलें डूबी पड़ी हैं। ये हम मानते हैं कि ये प्रकृति से बारिश होती है, लेकिन ये बारिश का मौसम है, कहीं भी ऐसी स्थिति आ सकती है हरियाणा प्रदेश में। अगर बारिश होगी तो उसके बाद जो पानी निकालने की जिम्मेवारी है वो सरकार की होती है। जहां पानी खड़ा है वो मुझे पानी यूं का यूं खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी निकासी के लिए कोई भी साधन मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम बुजुर्गों की लड़ाई के लिए जो मेमोरेंडम दें, साथ ही साथ जो किसानों की फसलें डूबी हुई हैं उनके लिए भी हम आवाज उठाएं कि या तो तुरंत प्रभाव से ये पानी निकालने का कार्य शुरू किया जाए और किसान की फसल की गिरदावरी करके उसे मुआवजा राशि भी तुरंत प्रभाव से दी जाए, ताकि वो आने वाली फसल को अच्छे ढंग से उगा पाए और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए। जहां ये 2 बातें हैं, वहीं क्योंकि आप सब लोग परिवार हो और कहते हैं कि अगर परिवार में कोई शुभ काम हो
तो उसका हम हमारे एक रिवाज है न्योता देते हैं। तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला के आदेश के अनुसार उन्होंने आप सब लोगों के बीच मुझे न्योता देने भी भेजा है। पूरे गांव को ये न्योता है कि आप सारे 25 सितंबर को फतेहाबाद में जो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के आशीर्वाद से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हम जन्म दिवस जो हर साल मनाते हैं, इस बार फतेहाबाद में मनाएंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच के उस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाएं, रैली की शोभा बढ़ाएं। आप सब जब वहां पे पहुंचोगे तो आदरणीय बनाई आज भी लोगों के दिलों में मैं जिंदा हूं। जहां एक तरफ आपको मैं ये बुलावा दे रही हूँ, वहीं आपसे एक विनती जरूर करके जाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे गांव में आने का मौका मिला है, आप सबसे मिलने का मौका मिला है, तो ये जरूरी है कि मैं अपना पक्ष भी रख के जाऊं, मेरी विनती भी आप लोगों के बीच मैं करके जाऊं।